परीक्षा पूर्व अभ्यास 2023-24 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सेट ए। निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? सरसों को कहते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थानी तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है, विशाखापट्टनम। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दिद्रो ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे ध्रुवीय शक्ति माना गया है? तो ऑप्शन है नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है 42वें संशोधन के बाद। औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें बोलते अजैव संसाधन कहते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां हैं। कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? तो महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। मानव विकास की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करती है। मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी होती है। अब आते हैं सत्य और असत्य कथन पर। तो निक्षालन से बनी मृदा लेटराइट मृदा कहलाती है, ये सत्य कथन है। भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये सत्य कथन है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सत्य कथन है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, ये सत्य कथन है। खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, ये असत्य कथन है। भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करती है, जैसा असत्य कथन है। सही जोड़ियाँ। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। उगते हुए सूर्य की किरणें, आज़ादी मिलना। अवंद्रीनाथ टैगोर, भारत माता। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। आय और उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना उदासीन कहलाता है। अब एक वाक्य में उत्तर। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान फिरोज शाह ने बनवाया था हौज खास। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? तो बेंगलोर शहर को कहते हैं। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर के पूर्व में पश्चिम साइप्रस, रोड्स, क्रीट्स, कारफू, माल्टा, सिसिली, लार्डिनिया और कोलिंजिया और बेलियरिक द्वीप प्रमुख हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किस नए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एजेंडा 21 में शामिल टिकाऊ और स्वास्थ्य विकास के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर इसे एक रणनीति के रूप में पहचाना गया है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय क्षेत्र को सभी राष्ट्रों में पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक न्याय और आर्थिक संतुलन स्थापित करना एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है अथवा का संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का खतरा। दूसरा, उनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं। नंबर 3, उनके खनन हेतु वनों की कटाई करने से जंगली भूमि का विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक पर्यावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रभाव तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं।